लेकिन जो मोटे मोटे काम है वो मैं आपको गिनाता हूँ। शुरुआत पूछरी से करते हैं। पूछरी में आप सबको विदित है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की आस्था पूर्णतः गिरिराज जी में बसी हुई है। गिरिराज जी का आशीर्वाद भी उनके ऊपर है और केवल उनकी नहीं, हम सबकी आस्था गिरिराज जी से जुड़ी हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए पूछरी का लोठा में एक जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहे हैं, उसी तर्ज पर राजस्थान का जो हिस्सा है 1.2 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें सामई खेड़ा गांव भी आते हैं, उसमें बरौली का क्षेत्र भी आता है, उसमें कुछ भैंस का भी क्षेत्र आता है, उसमें कुछ कोरेर का भी क्षेत्र आता है। उन सब में मिलाकर करीब 300 करोड़ रुपए के काम फर्स्ट फेज में हो रहे हैं। ये केवल फर्स्ट फेज है, 3 फेज में इसमें काम होने हैं, तो कम से कम 900 करोड़ रुपए इस कॉरिडोर में लगने हैं, जिसमें फर्स्ट फेज का ये काम होने जा रहे हैं। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब ये फर्स्ट फेज के काम हो जाएंगे तो आप आज अब कभी भी पूछरी आपका जाना हो तो आप वहां मोबाइल में अपने फोटो जरूर खींच के लाना वहां, जिससे वो काम होने के बाद आप लोगों को ये बता सको कि पहले ऐसा था और अब ये बन गया है। बिल्कुल स्थिति ही बदल जाएगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे ये गिरिराज जी का परिक्रमा मार्ग। ऐसी स्थिति वहां पर होने वाली है। उसके बाद जो बड़ा काम है वो हमारा डीग का बाईपास, वो करीब 16 किलोमीटर की लंबाई का बाईपास बन रहा है, जिसका टेंडर भी लग चुका है और बहुत जल्दी वो टेंडर खुल जाएगा। 100 करोड़ रुपए का काम, तो 100 करोड़ रुपए का टेंडर लग गया है, जिसमें एक आरओबी भी आना है, रेलवे ओवरब्रिज। उसके बाद डीग में एक जिला चिकित्सालय बनने जा रहा है बहताने के पास, उसका भी टेंडर लग गया है और वो तो शायद खुल भी गया, अलवर के कोई कॉन्ट्रैक्टर के पास में उसका टेंडर आया है। उसके बाद डीग में 2 नए कोर्ट बनने जा रहे हैं। डीग में एक हमारा जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है एसटीपी, वो हमने पहले बजट में स्वीकृत कराया था, वो बनकर तैयार है, वो किसी दिन जाके उसका फीता काटेंगे। उसके बाद पुलिस लाइन भी डीग में आनी है, उसकी जगह भी निश्चित हो गई है। आरटी ऑफिस के लिए भी जगह डीग में हमने निश्चित कर दी है। डीग में 100 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सेक्रेटरीट भी बनने जा रहा है। डीग में जो अभी कलेक्ट्री है, हम सबको मालूम है कि नया जिला है, जहां एसडीएम ऑफिस हुआ करता था उसी को कलेक्टर ऑफिस बना दिया, और जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस हुआ करता था वो कलेक्टर रेजिडेंस बना दिया। तो ऐसे जहां जिसका संपट बैठा वो अधिकारी उस जगह को अपना ऑफिस बना के बैठ गया। तो कोई अभी व्यवस्था है कोई बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं है, लेकिन हमने एक व्यवस्था की है वहां पे। पिछले बजट में हमने 100 करोड़ रुपए मिनी सचिवालय के लिए डीग में घोषणा करवाई थी, और उसमें सारे ऑफिसेज एक ही जगह पर एक साथ आएंगे। उसका भी कार्य प्रगति पर है। उसके साथ साथ हमारा जो भरतपुर है, भरतपुर से बड़ौदा में ये 4 लेन होने जा रहा है, और भरतपुर से बड़ौदा में जो 4 लेन होगा, आपको पता है कि दिल्ली मुंबई वाला जो एक्सप्रेसवे जा रहा है बड़ौदा में पे, उसमें कनेक्ट हो जाएगा वो जाकर। और उसमें हमारे कुम्हेर क्षेत्र का काफी हिस्सा हमारे कुम्हेर क्षेत्र का आने वाला है, जिसमें आपके सावोरा के पास में से निकलेगा। उसका अलाइनमेंट मेरे को पता है, लेकिन अब पूरा गांव तो क्या बताऊं, लेकिन सावोरा के पास में से वो निकलेगा और कठूमर के आसपास से जाके और फिर उसमें जाके मिलेगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है। उसके साथ साथ एक 4 लेन रोड हमारा बड़ौदा में से यूपी बॉर्डर तक बनने जा रहा है, क्योंकि यूपी बॉर्डर से तो 4 लेन बन चुका है गोवर्धन के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर 4 लेन नहीं है, तो उसको भी हम 4 लेन कर देंगे। और जो मैं आपको बाईपास बता रहा हूँ डीग का, वो 100 करोड़ रुपए का जिसका टेंडर लग चुका है। उसके बाद पिछले बजट में हमने जो बचा हुआ हिस्सा था बाईपास के अलावा डीग का, उसको रिंग रोड के रूप में उसकी भी हमने सैंक्शन पिछले बजट में करवा दिया था। वो भी प्रक्रिया में, उसका भी बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। तो डीग के चारों तरफ एक रिंग रोड हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम अगर कुम्हेर में आ जाएं, तो कुम्हेर में एक बहुत बड़ा काम है, जिसका सतीश बता रहा था अभी कि उसका टेंडर हमने
किया है। 21 करोड़ रुपए का कुम्हेर में जो जल भराव की समस्या है, जो पानी जगह जगह भरा रहता है, स्पेशली इस रोड पे तो सबसे ज्यादा हालत खराब रहती है। हमेशा इंजन चलता रहता है लेकिन पानी फिर भी भरा ही रहता है। तो वो जल भराव की जो कुम्हेर की समस्या है उसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए ड्रेनेज के लिए हमने 21 करोड़ रुपए का टेंडर लगाया है। वो बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा और उसका काम का भी हम शुरुआत कर देंगे। डीप कुम्हेर में एक हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम इनके सुपावस में काम चल रहा है उसका स्टेडियम का, वो भी कंप्लीट होने को आ गया है। एक पला हवाई पट्टी जो मैं फेसबुक पे देखता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे साहब पला में हवाई पट्टी कब की बन गई, उस पर एयरपोर्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया। एयरपोर्ट तो देखो यहाँ पला में आना नहीं है ना। ना मेरे को लगता है कि ऐसी कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बस स्टैंड पे बस आ जाए वही बहुत है। तो एयरपोर्ट तो नहीं आएगा, लेकिन इस पला की जो हवाई पट्टी है इसको हम और बढ़ा करके एयरपोर्ट की जगह पे एक इसको बोलते हैं एरोड्रम की हम यहाँ पर व्यवस्था करवा रहे हैं। सरपंच साहब को पता है, पूरी ये मेन रोड तक जो पिछले पे अपनी वो मेन रोड तक कनेक्ट हो जाएगी और 35 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हुए और उसका काम भी चल रहा है। वो पूरा एक कैंपस बन जाएगा जिसमें एक प्लेन खड़े होने की भी व्यवस्था होगी, वहां पे ऑफिसेज भी बनेंगे। लेकिन हम सोचे कि एयरपोर्ट बन जाएगा दिल्ली मुंबई की तरह, तो वो तो अभी बन नहीं रहा है। लेकिन आने वाले भविष्य में जब भी एयरपोर्ट बनेगा वो बनेगा पला पे ही, चाहे वो कभी भी बने। और इसके अलावा सिंचाई की अगर हम बात करें तो हमारे वेदी रोहिया बैठे हैं, सिनसिनी तक हमारी गुड़गावा कैनाल आती, जो सिनसिनी और बदनगढ़ के बीच में आके खत्म हो जाती है। और जब उसमें पानी आता है तो वहां पर किसानों को बड़ा नुकसान होता है, फसल खराब होती है। तो उसके लिए हमने व्यवस्था की है कि उस गुड़गावा कैनाल को आगे होम्स कैनाल जो तमरेर के पास में है, उस होम्स कैनाल में जुड़वाने के लिए उसके टेंडर भी हो गए, वर्क ऑर्डर भी हो गए, कुछ काम भी छोटा मोटा हुआ है, बाकी काम पूरा बहुत जल्दी हो जाएगा। सोचता हूँ 5-6 महीने में पूरा काम हो जाएगा, पक्की नहर हो जाएगी। सामई खेड़ा और इधर से जो भरतपुर फीडर आता है, जिसकी वजह से आपसे उधर पानी भरता है, उसके लिए पक्का करने का काम चालू हो ही गया है। वहाँ सामई खेड़ा और इधर बरौली तक पक्का हो गया है। धीरे धीरे करके पूरे पक्का करेंगे वो पक्का हो जाएगा। और उसके बाद जो आपकी जो भरतपुर फीडर है वो अजान और ताका के बीच में जाके खत्म हो जाता है। और उसी वजह से सारे जल भराव, क्योंकि ऊपर से पूरा पानी आता है यूपी से और अपने यहाँ से, अब वो जाके का सॉल्यूशन हमने जो अधिकारियों के साथ बातचीत करके, इंजीनियर्स के साथ में बातचीत करके इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि उसको आगे ले जाकर 2 हमारे कैनाल हैं आगे जो भरतपुर में चिकसाना बांध में जाकर मिलती हैं, एक जाटोली रतवान माइनर और एक जगीना माइनर, उनमें दोनों में मिलवाने की उसकी स्वीकृति कराई है। उसका टेंडर अभी नहीं हुआ है लेकिन जल्दी हो जाएगा टेंडर और उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो वो एक बार हो जाएगा तो पानी यहाँ से जितना भी आएगा वो चिकसाना बांध पहुंच जाएगा, चिकसाना बांध से उत्तर प्रदेश में निकल जाएगा। तो ये जल भराव की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े काम जो थे वो मैंने आपको बताया। एक डीग में पॉलिटेक्निक कॉलेज और हमने करवाया है स्वीकृत, उसका भी काम चल रहा है। और बहुत सारे हैं, जैसे डीग में एक सैनी समाज बस स्टैंड है, सैनी समाज का एक हॉस्टल है बच्चों के रुकने का। तो ऐसे ही बहुत सारे काम है छोटे छोटे। मिसिंग लिंक है, नॉन पैचेबल सड़कें हैं, बहुत सारी पीएससी वो जो सब सेंटर थे उनको अपग्रेड करके पीएससी में कन्वर्ट किया है, बहुत सारे पशु चिकित्सालयों को अपग्रेड किया है। ऐसे काम बहुत सारे हैं, लेकिन ये मोटे मोटे जो काम है वो मैंने आपको बताए हैं।